मेंसुरेशन 3D में, मेंसुरेशन मेंसुरेशन 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, कभी नाम सुना है 3D मूवी? 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और जिसमें ऊंचाई भी हो। लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो वो होता है 3D इमेज, जहां पर हम, मतलब आप ये मान के चलो 3D इमेज ऐसी है जिसमें आप पानी डालो ना और पानी उसमें रुक जाए, ऐसे एज्यूम करो। मैं मान लो आपने कोई बाल्टी ली, बाल्टी में आपने पानी डाला, तो पानी थम जाएगा उसमें, वो 3D क्या आकृति हो गई बाल्टी की। ऐसे ही होता है। आपने कोई बेलन लिया, बेलन में पानी डाल दिया, मतलब उसको हॉलो करके संग उसको बिल्कुल हॉलो सिलेंडर बना के उसको, तो खोखला करके उसको पानी डाल दिया, पानी रुक जाएगा, तो हमारा 3D इमेज हो गई। तो वो 3D इमेज, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हाथ का स्पर्श करके इसका आयतन निकाला जा सके। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी 3 डायमेंशनल इमेज जो हमको पढ़नी है, आप सीधा सीधा यहीं पे फोकस करो। सबसे पहला पढ़ना है हमको क्यूब। क्या पढ़ना है बच्चे? क्यूब। क्यूब यानी कि घन जिसको बोलते हैं। फिर पढ़ना है हमको क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तीसरे नंबर पे पढ़ना है हमको बेलन, सिलेंडर। सर वो तो रोज पढ़ते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। चौथे नंबर पे पढ़ना है हमको शंकु यानी कि कोण। ठीक है। तो ये 4 चीजों पे स्पेशल फोकस हम लोगों को रखना है कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोण, क्या क्या इनके फॉर्मूले। जिस तरीके से हमने 2D पढ़ा, उसी तरीके से 3D बहुत आराम आराम से आपकी क्लास होगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने 2D में 2 डायमेंशनल में नोट्स बनाए थे, 3D के नोट्स भी आपने उसी तरीके से बनाने हैं। उतने ही सुंदरता के साथ और उतने ही धैर्य के साथ ये चैप्टर पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, तो ये चैप्टर 3D जो चैप्टर है ना, वो 2D से भी आसान है। बहुत आसान है 2D से भी, आप देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले क्यूबॉइड से स्टार्टिंग करते हैं, सेकंड क्यूबॉइड से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आयत और स्क्वायर, वर्ग में आयत से शुरू किया था, तो यहाँ भी क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखना, ये 3 डायमेंशनल जो इमेज बनी है ना, जो 3D हमारी आकृति बनी है बच्चे, वो 2D से ही बनी है। कैसे आपको फील कराता हूँ मैं भी, देखना। आप कोई आयत लो, आयत को तो एज्यूम कर सकते हो। हाँ, गोला भी, स्फेयर भी करा दूंगा, स्फेयर। अरे भैया कैसे करोगे, लिख दो, लिख दूं स्फेयर यहाँ पे, हेलो, लिख दिया स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, गोला भी करा दिया। और बताओ, अब मत, आप कोई और से ढूंढ के मत ले ना, वो सब करा दूंगा मैं आपको। अब सामने देखो, इमेजिन करें क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड को, घनाभ को कैसे इमेजिन करें। आप देखो, सोचो, आयत। अगर मैंने बोला आयत, तो दिमाग में आयत की इमेज क्रिएट हो जाएगी। आयत की इमेज क्रिएट हो जाएगी, दिमाग में हो जाएगी। अब ऐसी आयताकार 15-20 सीट, एक के ऊपर 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 एक रख दो, ऐसी आयताकार सीट। एज्यूम करो दिमाग में कुछ ऐसा बन गया ना, मान लो ये आयताकार सीट है, इसके ऊपर एक और रख दी, एक और रख दी, एक और रख दी, तो कुछ इस तरीके से आयताकार सीट बन गई है ना। कुछ इस तरीके से आयताकार सीट बन गई। मैं बना के दिखा देता हूँ, कलाकार मैं बहुत तगड़ा हूँ, आप जानते हो मेरे बारे में। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में चर्चा होती है मेरी कलाकारी की, और मैं आपको भी वो कलाकारी दिखाता हूँ यहाँ पर कि आयताकार सीट कैसे बनती है। मतलब कैसा दिखता है घनाभ। देखा, ये बना दिया घनाभ, आपके सामने बन गया। ये मेरी कलाकारी है, ये आपके समझ में नहीं आएगी कैसे किया है ये सब विदेश से सीख के आया था मैं। 5-6 साल का कोर्स हुआ था इसी आकृति को सीखने का, मतलब ऐसी आकृतियों को सीखने का। तो तुम इस पे घर घर पे ट्राई ना करें, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, यहाँ से देखे कभी आप घर पे भी ट्राई करो। तो ये आपकी क्या कहते हैं इसको, घनाभ बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड जिसको बोला जाता है। आप सभी की जेब में, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की जेब में ना माचिस होगी। अब क्यों होगी वो रीजन मत बताना। माचिस आप लोगों की जेब में होगी, माचिस निकालो और देखो, जो माचिस है ना वो क्यूबॉइड है, वही घनाभ है। जेब में नहीं होगी, घर में तो होगी माचिस।
माचिस उठाओ, देखो वही क्यूबॉइड है, वही माचिस क्यूबॉइड है। यानी कि इसकी एक लेंथ होती है बच्चे, एक इसकी लंबाई होती है, ठीक है, एक इसकी चौड़ाई होती है जिसको ब्रेथ बोलते हैं, और इसमें ना एक ऊंचाई भी जुड़ जाती है जिसको हाइट बोला जाता है। इसमें एक लंबाई भी होती है, इसमें एक चौड़ाई भी होती है, और इसमें एक ऊंचाई भी जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूलेज देखते हैं। एल मतलब क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज लिख देंगे एक बार। एल मतलब क्या है, लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई, ठीक है। बी मतलब क्या है, ब्रेथ है, चौड़ाई, ठीक है। एच मतलब क्या है, हाइट, यानी कि ऊंचाई। अब यहां पर ना आप इसको थोड़ा ऐसे एज्यूम कर सकते हो, कमरे में हम लोग बैठते हैं, आयताकार, मोस्टली आयताकार कमरे ही होते हैं जो हमारे घर के होते हैं ना, जिसमें लंबाई भी होती है, जिसमें चौड़ाई भी होती है, और जिसमें ऊंचाई भी होती है ना। मोस्टली आयताकार ही होते हैं जो कमरे होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, घनाकार भी होते हैं, तो वो चीजें भी हम देखेंगे, टेंशन मत लो उसकी। आप फिलहाल आयताकार सोचो, एक कमरा है जिसकी लंबाई एल है, जिसकी चौड़ाई बी है, और जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। अब यहां पर इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है बच्चे आयतन का। याद रखना 3D इमेज में सबसे पहले हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालनी होती है, वॉल्यूम। सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालनी होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका होता है एक चार दीवारी का क्षेत्रफल, या फिर उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया भी, कुछ भी बहुत सारे नाम है इंग्लिश में, तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप बोल सकते हो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद आता है इसका डायगोनल विकर्ण, इसका डायगोनल विकर्ण आता है, डायगोनल आता है, ठीक है। तो आयतन है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, विकर्ण है, यही सारी चीजें हैं इसमें। अब अगर मैं बात करता हूं इसके आयतन की, तो जो इसका आयतन होता है बच्चे, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही क्या होता है, आयतन होता है, आपका वॉल्यूम होता है किसी भी घन का, ठीक है, किसी भी घन का आयतन होता है। बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चे इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल भी, किसी कमरे की, सवाल बनेगा किसी कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो यहां ब्रैकेट बना के लिखेंगे कि इसको बोला ये भी जाता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल भी पृष्ठ क्षेत्रफल को ही बोला जाता है। तो अगर कोई कमरा आए, उसमें आपसे पूछे चार दीवारी का क्षेत्रफल, देखो आपको फील कराता हूं ये चीज, आपको ये आपको फील कराता हूं ये चीज, देखना। अगर मैं एक दीवार लूं, आप अब जिस कमरे में बैठे हो, अब मत कहना सर जी हम तो बाहर बैठे, आप सोचो एक दीवार को एज्यूम करो। अगर मैं उस दीवार का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, वो आयताकार दीवार है, उसकी एक लंबाई होगी, और बच्चे उसकी एक ऊंचाई होगी या चौड़ाई होगी, जो भी आप कहो। अगर मैं एक दीवार का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, क्या उसका जो क्षेत्रफल होगा वो एल गुणा बी होगा, दूसरी वाली का बी गुणा एच, ऐसे ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, फॉर्मूला बनेगा 2l प्लस बी और गुणा एच। ये फॉर्मूला बनता है चार दीवारी का, 2l प्लस बी गुणा एच। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालो, दूसरी का निकालो भाई, लंबाई एक का निकलेगा l गुणा एच, एरिया आप 2D में पढ़े हो। दूसरे का निकलेगा b गुणा एच, तीसरी का भी L गुणा एच निकलेगा, और जो चौथी ऐसे आएगी उसका भी B गुणा एच। तो दो बार तो बी एच आ गया और दो बार एल एच आ गया। आमने सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल समान होता है, और ये वाली दीवार का, तो इसका बी एच, इसका बी एच, इसका एल एच, इसका एल एच, तो भैया टोटल मिलके हो गया 2l प्लस बी गुणा एच, इसका चार दीवारी का क्षेत्रफल होगा। बात करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चे
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ये चार दीवारी का तो है ही है, और छत का और जमीन का क्षेत्रफल दोनों का और ऐड कर लो भाई। चार दीवारी का तो है और छत का और जमीन का क्षेत्रफल और ऐड कर लो, तो यहाँ ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपसे कहे कि किसी कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बताएंगे तो होगा 2 ब्रैकेट में LB LH होता है। ठीक है, LBH मैंने लिख दिया। बात करते हैं विकर्ण की। बच्चे विकर्ण को एक चीज और बोला जाता है, विकर्ण को एक चीज और बोला जाता है, किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। लिखेंगे अपनी कॉपी में कि किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। क्या कहा मैंने? किसी कमरे में, किसी कमरे में रखी जाने वाली, रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी जो रॉड रखी जा सकती है वो डायगनली, वो विकर्ण पे रखी जा सकती है, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, आप सभी लिखेंगे, ये सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। रजनीश, क्या कह रहा है बात? सर जी आपसे एक बात कहनी थी मेरे साथ के सारे दोस्तों के सिलेक्शन हो गया है, मुझे अपना आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, अब सिलेक्शन लेना। ठीक है MS धोनी भाई, आशीर्वाद है मेरा आपके साथ, मेहनत करो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कब समाप्त होगा ये कोर्स, यही तो वर्ड सुनना चाह रहा था मैं तुमसे। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ और आज अंतिम दिन है, और आज तुम ये वॉइस बंद है क्या? आज तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि कब खत्म होगा ये कोर्स। अच्छा सिला दिया तुमने मुझे इतने दिन की मेहनत का। आज तुम मुझसे ऐसे बोलोगे कितने दिन में, मतलब पक गए हो तुम मुझसे। ठीक है, आज लास्ट है तुम्हारा, जाओ, आज के बाद नहीं देखूंगा तुम्हें मैं। तो यहाँ पर क्या मिला भाई, आयतन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, कि आज नहीं, आज सच में आपकी लास्ट ही क्लास है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आयतन की बात है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल या चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस बी गुणा H। बात करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की, वो होगा 2 ब्रैकेट में LB BH और LH। विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होती है वो डायगनली रखी जा सकती है, और डायगनल होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्यूब क्या होता है? जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड पढ़ाया, मैंने क्यूबॉइड पढ़ाया, वो बताया मैंने कि आयताकार सीट लो और सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट रखते चले जाओ, वो हमारा घनाभ बन जाएगा। मैं बात करता हूं घन की, क्यूब की। क्यूब क्या होता है? आप वर्गाकार सीट लो, भाई आप वर्गाकार सीट लो और वर्गाकार सीट को मिलाते चले जाओ ऊपर से ऊपर तक। तो मैं बना के दिखा देता हूं कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। ये कुछ इस तरह बनेगा आपका क्या, घन। क्या बनेगा? क्यूब। यानी कि आपने वर्गाकार सीट को लगाया और ऊपर रखते चले गए तो क्या बन गया? घन बन गया, क्यूब बन गया। और उसकी तो सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, और बच्चे ऊंचाई भी A। सारी भुजाएं उसकी A बराबर होती है, लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A।
परमवीर बैच क्यों चलेगा बच्चे? खत्म तो हो गया परमवीर बैच, कब तक चलाओगे? आज खत्म है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इसके आयतन की, यानी कि वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम बराबर क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारा खेल फॉर्मूले का है मेंसुरेशन में, और कुछ भी नहीं है, सारा खेल फॉर्मूले का। वो आपने रिवाइज कर लिया ना, मैं कह रहा हूं अगर सवाल भी आप नहीं करके गए, केवल फॉर्मूले रट के चले गए ना, तो 80% चांस है कि आप अपना सवाल ठीक कर जाओ, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके, केवल फॉर्मूले रटने से ही। फिर आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर आता है विकर्ण, विकर्ण आता है। ठीक है, तो यहां पर आयतन की अगर मैं बात करता हूं, विकर्ण यानी कि डायगोनल। बात करते हैं आयतन की बच्चे, वो भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब होता है भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए गुणा ए गुणा ए क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4a²। भाई एक साइड का ए स्क्वायर, दीवार का दूसरी का भी ए स्क्वायर, तीसरी का भी ए स्क्वायर, और पीछे वाली का भी ए स्क्वायर, यानी कि 4 बार ए स्क्वायर है तो 4a², और 2 ऊपर छत का नीचे का जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a²। विकर्ण होता है इसका √3a। क्या होता है? इसका होता है √3a, इसका विकर्ण यानी कि इसका डायगोनल होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने याद रखने हैं। चलो थोड़ा सा बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। पढ़ा है किसी को अभी तक? प्राउडली बोलो, प्राउडली बोलो जिसको अभी तक बेलन पढ़ा है। मम्मी का, मम्मी का बेलन जिसको पढ़ा है, प्राउडली बोलो मुझे पढ़ा है जी। अब मोस्टली सबको पढ़ा होगा, सबको पढ़ा होगा। देखा कितने कितने लोगों को पढ़ा है। चलो ठीक है, बेलन बनाते हैं भाई। अब इतनी कलाकारी है मेरे पास नहीं, मैं जानबूझकर नहीं बनाता। तुम कहोगे गुरु जी ज्यादा कलाकारी दिखा दी, मैं हाथ से ही बनाता हूँ। ये इस तरीके से बेलन होता है। सर जी ये वो वाला बेलन नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ, वो बेलन अलग होता है जो तुम्हारे ऊपर पड़ा है। ये बेलन अलग है, ये बेलन अलग है, लेकिन इसको भी बेलन बोलते हैं। बच्चे इसमें एक रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। ये बना कैसे है? आप सर्कुलर सीट लो, वृत्ताकार सीट लो, उसके ऊपर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट रखते जाओ। 3D जितने भी इमेज है 2D से ही तो बनी है, सारी की सारी, सारी की सारी इमेज जो 2D से ही बनी है। तो आप कोई सर्कुलर सीट ली और उसके ऊपर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट रखते चले गए, तो ये हमारा बेलन बन गया। ये बेलन बन गया। इसकी एक ऊंचाई भी होती है, इसकी एक ऊंचाई भी होती है, हाइट। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो लिख लेते हैं। बेलन, वही सबसे पहले आता है नाम आयतन का, वॉल्यूम का, आयतन का वॉल्यूम का आता है। फिर आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, या फिर लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है क्या इसका, यही आता है, ये तीन चीजें। आयतन क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h होता है। इसके बाद आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 2πrh। क्या होता है? 2πrh, जहां h क्या है? ऊंचाई है, r क्या है? r है रेडियस यानी कि त्रिज्या। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, वो होता है 2πr, और ब्रैकेट में होता है h+r। लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो। तो क्या हो गया, अगर मैं बात करूं आयतन की तो πr²h, बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो 2πrh। बात करते हैं अगर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो कितना है? 2πr, और ब्रैकेट में h+r। ठीक है, ब्रैकेट में क्या? h+r।
अब आ रही है आवाज? तो जो जो एल होता है ना, इसको स्लेंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिरछी ऊंचाई। सर तिरछी नजर तो सुना है, तिरछी ऊंचाई नहीं सुनी। आज सुन लेना। तो एल का मतलब है स्लेंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब हाइट। अब इसके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई। फॉर्मूले यानी कि आयतन, आयतन क्या होता है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद में इसके लेटरल सरफेस एरिया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे आता है टोटल, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है ना। उसके बाद में क्या आता है? यही तीन चीज आती हैं। तो आयतन कितना होता है? आयतन, आयतन, इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? बेलन का, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका हो जाएगा? अब वो हो जाएगा आपका कोण का। ये कह रहा है सर जी आपका स्टाइल स्टाइल दूसरों से हटके है। क्या हटके हो गया मेरे स्टाइल में? चलो स्टाइल मार रहा हूं मतलब मैं है। जूस? ये बच्चे पियन दे रहे जूस मुझे। चलो यहां पर देखो, मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका होता है पाई आर और एल होता है। यहां ये स्लेंट हाइट होती है, इसकी स्लेंट हाइट होती है पाई आर एल। पाई आर एल होती है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सर एल कैसे निकालेंगे उसका भी मैं आपको मान बताऊंगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है बच्चे? पाई आर और एल प्लस आर, ये होता है इसका फॉर्मूले। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मूले, हिंदी में इसको बोलते हैं फॉर्मूले। ठीक है, अगर आप हिंदी वाले हैं तो इसको फॉर्मूले बोलना, और इंग्लिश वाले तो फॉर्मूले। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का निकाल। चलो ठीक है, इसमें एक एल का मान यानी कि जो लेटरल हाइट होती है ना इसकी, जो स्लेंट हाइट जिसको बोलते हैं, इसका भी मान निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। याद रखना इस बात को भी कि जो हमारा स्लेंट हाइट होगा उसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।